यूक्रेन पर रूसी हमले पिछले एक हफ्ते से बदस्तूर जारी है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा की वापसी के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से मुसलसल कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा के वालिदैन एक तरफ जहां हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं, वहीं वे अपने बच्चों की बाहिफाजत वापसी की दुआएं भी कर रहे हैं। यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों से जहां दुनिया में दहशत का माहौल पैदा हो गया है, वहीं ऐसे में हिंदुस्तान के हज़ारों तलबा भी यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए हैं। मेरठ के अजीम भी उन्हीं तलबा में से एक हैं। रूसी अफवाज की तरफ से यूक्रेन के क्यू शहर पर हो रही बमबारी के बीच अजीम भी अपने मुल्क की वापसी के लिए सरहद की तरफ निकल पड़ा। इस दरमियान वह अपने वालिदैन से लगातार फ़ोन पर बात करता रहा, लेकिन पिछले 3 दिनों तक अजीम का मेरठ में अपने वालिदैन से किसी तरह का राब्ता न होने से मेरठ में उसके अहल खाना में बेचैनी पैदा हो गई थी। इस दरमियान क्यू में भारी तबाही की खबरों ने उनकी बेचैनी में इजाफा कर दिया। ऐसे में अजीम की सलामती के लिए उनके घर पर दुआएं भी की जा रही थी। लेकिन आज सुबह अजीम का फ़ोन आने पर अब अजीम के वालिदैन खुशी का इजहार कर रहे हैं और वह अपने बच्चे की वापसी का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में वह दूसरे बच्चों के वालिदैन से भी हुकूमत पर यकीन रखने के साथ खुदा से दुआएं करने की भी बात कह रहे हैं। मेरा बेटा अजीम खान वहाँ यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गया हुआ था। 4th ईयर उसका कंप्लीट होने वाला है अभी आफ्टर 1 मंथ। तो अब काफ़ी समय जब ये बम्बार्डमेंट का स्टार्ट हुआ तब तक तो नॉर्मल क्लास चल रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई वहाँ से आने का कुछ बनाए या कुछ हो, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से और कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉर्मल पढ़ाई चल रही थी। तो जो सडनली ये हुआ, ताकि किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जब ऐसा हुआ तो हमने कांटेक्ट किया, तो उसके बाद में पता चला कि भाई ठीक है आप बॉर्डर पे जाइए। रोमानिया बॉर्डर है, पोलैंड का है। पोलैंड का शायद बाद में हुआ था, तो पहले रोमानिया के लिए हुआ था। तो 25 को बेटे ने मूव किया था फॉर रोमानिया बॉर्डर। अब रोमानिया बॉर्डर के लिए मूव किया उन्होंने, तो वहाँ से रन नियर अबाउट 4 और 5 आवर्स का है। कुछ समय दूर जाने के बाद लगभग 3-1 घंटे चलने के बाद वो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत हो गया, क्योंकि सभी को पता चल गया कि बॉर्डर क्रॉस करना है। तो बस वहाँ पर जाम में फंस गई, तो उन्होंने वहाँ पर उस बस को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद नियर अबाउट 10 किलोमीटर वो पैदल चले, और चलने के बाद फिर आगे जाने के बाद बॉर्डर से काफ़ी पहले काफ़ी हजूम था, बहुत ही भीड़ थी, वहाँ जा कर के वो बच्चे फंस गए। उसके बाद बेटे ने कॉल किया मेरे पास कि डैडी ऐसे ऐसे हम यहाँ से चले थे, काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया था। उसके बाद हमने बस को छोड़ दिया है। बस को छोड़ने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद अभी नियर अबाउट 5 आवर्स हो गए हैं मुझे यहाँ पर खड़े खड़े। कोई मूवमेंट नहीं है, कहीं कोई चीज़ नहीं है फ्रेशमेंट के लिए। और शाम का टाइम में ठंड भी हो रही है, तो माइनस में टेम्परेचर है, खाने पीने का कुछ है नहीं। तो वही उस टाइम पे इतनी बात हुई थी मेरे 25 को लास्ट में। तो मैंने समझाया था उसको, मैंने कोई बात नहीं, ये ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ जाती हैं, तो उससे घबराना नहीं है। अब यहाँ पर अगर इतने सारे हैं तो उनके साथ हिम्मत बन के रहो, और यंग हो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे सब है अपने उसी हिसाब से रहो, और कोशिश में रहो कि आप भी और आपके साथ वाला भी कोई परेशानी में ना आए, और आप लोग बॉर्डर क्रॉस कर दो। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन कट हो गया, उससे कोई बात नहीं हुई। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हुई, क्या हुआ, या वहाँ पर टावर की प्रॉब्लम थी, नेट की प्रॉब्लम रही होगी। अब वहाँ पर 3 डेज़ तक टुडे मतलब आज सुबह तक हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो उस कम्युनिकेशन जो नहीं था बीच में, तो वो पीरियड हमारे लिए मतलब वर्डों द्वारा नहीं बता सकते कि कितना हार्डफुल रहा होगा। स्पेशली उनकी मम्मी हैं, सिस्टर्स हैं, मदर हैं, उनकी नानी हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए रहा। और आज जब हमारी उनसे बात हुई थी मॉर्निंग में, तो ये समझ लो कि ईद दिवाली जैसा एक हो गया है। दिल के अंदर बहुत खुशी हुई है कि बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। उसका फ़ोन आया कि मैंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है डैडी, और उसके बाद शेल्टर में हूँ और सेफ़ हूँ, सुरक्षित हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बाकी भी यहाँ पर सब ठीक है, और जब भी यहाँ से बस मूव करेगी एयरपोर्ट के लिए, तो हम उसमें निकल के चले जाएंगे। तो मेरा तो यही है कि बाकी पेरेंट्स से के लिए भी कि सब अपने दुआएं करें, और जब भी कोई कांटेक्ट होता है तो बच्चे को थोड़ा सा समझाएं, उसका साहस बढ़ाएं। और बाकी
सबकी रिकवरी हो जाएगी। बाकी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया हुआ है, सभी जो नियरेस्ट कंट्री है उनको बताया हुआ है, मंत्री भी भेजे हुए हैं। तो इससे कम से कम ये बच्चों के मन में भी ये मजबूती है और पेरेंट्स के भी कि भाई एक बार निकल जाएंगे और जब बातचीत कर रखें तो वहाँ भी सुविधाएं मिलेंगी और बच्चा सेफ घर तक पहुँचेगा। जब हॉस्टल में थे तो उनसे बात हो रही थी, तसल्ली थी। उसके बाद वो बस से निकले तो भी हमें ये था कि बस बॉर्डर पार करेंगे, फिर कुछ बात नहीं है, आ जाएंगे। लेकिन वो बीच में जो 3 दिन हमसे बात नहीं हो पाई, कुछ खैरियत नहीं मिली, तो हम बहुत परेशान रहे। इतने परेशान कि हम बता भी नहीं सकते। लेकिन दुआ करते रहे ऊपर वाले से और गवर्नमेंट पे विश्वास रहा कि ज़रूर बच्चे आएंगे, क्योंकि ऊपर वाले में दम है। तो बस हमारी दुआ काम आई है। बच्चे बॉर्डर पार किया उन्होंने, अब हम खुश हैं। इंशाल्लाह वो अब सही पहुंच जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी अरेंजमेंट किए हैं और उससे हम बहुत मजबूती महसूस कर रहे हैं। नहीं, वो मैंने टीवी पे देखा था, एक सीन देखा था इस तरीके का। उसके बाद मैं देख नहीं पाई, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा उसको देख के तबीयत ख़राब हो गई थी कि कहीं हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो। और हमारा बच्चा क्या, बाकी बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, तो उससे बहुत घबराहट हुई। लेकिन फिर वो काफ़ी वहाँ पर बताया गया कि भाई सहूलियतें हो रही हैं। उसके बाद तो फिर बच्चे निकल भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, और इस बात से अब हमें तसल्ली है और हम सही हैं। बाकी सब पेरेंट्स से भी यही है कि सब ऊपर वाले पे और गवर्नमेंट पे भरोसा रखो, दुआ हमेशा करते रहो, कामयाबी मिलेगी। My brother Azim Khan is studying in Ukraine, and he is stuck there in the Ukraine. और these days were very crucial for us, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब ऐसे वॉर हो रही है यूक्रेन जैसी कंट्री में, एंड आवर ब्रदर एंड ऑल अदर इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टक देयर, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। और इवन एट द बॉर्डर उन्होंने बोला था जैसे तैसे आप बॉर्डर पे पहुंच जाइए, देन एंड देयर वी जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर वार्ड या फिर स्टूडेंट्स। देन जब स्टूडेंट्स वहाँ बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ का माहौल कुछ डिफरेंट ही था। एज वी कैन सी इन द न्यूज़, द स्टूडेंट्स वर किक्ड आउट बाय द सोल्जर्स ऑफ द यूक्रेन, एंड द एम्बेसीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द यूक्रेनियन स्टूडेंट्स एंड इवन इन द इंडियन स्टूडेंट्स, अदर कंट्री स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम था हमारे लिए। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू do the request to all the embassies which are connected to the borders of all the Ukrainian country, or whether the Poland, Hungary's or the Romania's and the other shelters which are there near the यूक्रेन बॉर्डर, कि आप सब बच्चों के लिए इक्वली ट्रीटमेंट रखिए। और मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप किसी के लिए भी डिस्क्रिमिनेट मत करिए कि ये इस कंट्री का स्टूडेंट है, यहाँ ये एडवांस कंट्री है तो इनको पहले भेज दें। ऑल ऑफ देम आर इक्वल, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ को आप इक्वली ट्रीट करिए। अभी ऐसा हुआ है कि गर्ल्स को भेज दिया है, बॉयज़ को मारा जा रहा है, उन्हें पीछे कर दिया जा रहा है। तो जस्ट ट्रीट देम इक्वली और उनको सेफली सबको उनकी फैमिलीज़ के पास पहुँचा। थैंक यू।